स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें हर रोज कैसे स्वस्थ रहना है। हर रोज हम सीखते हैं कि अपने स्वास्थ्य को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और सेशन की शुरुआत होती है हमारे मॉर्निंग के 1 लीटर पानी के साथ, जो हमें अपने ब्रेकफास्ट से पहले पीना होता है। और उसमें पहला गिलास हमारा एवरेस्ट का होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एवरेस्ट है सबके पास। सिर्फ 50% लोगों ने दिखाई है। हो सकता है बाकी के पास भी हो, कोई बात नहीं। तो आप अपना जरूर पिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है अपने कोच से मंगवा लें। एवरेस्ट बहुत कमाल की चीज है। और पानी आपको घुट घुट भर के सिप सिप करके पीना है। हम अपने सेशन की शुरुआत में एक शॉर्ट टॉपिक करते हैं, छोटी हैबिट के ऊपर, आदत के ऊपर बात करते हैं। तो आज किसकी टर्न है? हैंड रेज करेंगे। किसी की टर्न नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो विजेंद्र सर, और ले जी, बिना बोले ही हैंड रेज कर दिया, क्योंकि सर का टॉपिक रह गया था परसों। ओके सर, अनम्यूट करें। स्वागत है आपका। क्लैपिंग करेंगे सभी। सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे है सभी? जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जो दिख रहे हैं मेरे, उनके चेहरे चमक रहे हैं, और जो घूंघट में उनके भी चमक रहे होंगे। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरलाजी और वेलेस कोच आप सभी और शकुंतला जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो जैसे अपना हम रोजाना जिक्र करते हुए, पानी हमें वजन के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से ही पानी पीना है। इसी तरह हमारे को प्रोटीन की, आयरन की, फोलिक एसिड की, विटामिन B12, विटामिन C, इसकी भी जरूरत रहती है रोजाना की। पानी की भी हमारे रोजाना, जैसे हमारा जो पानी है वेट के हिसाब से हमें पूरा करना है, इस तरह हमारे को इन चीजों की भी रोजाना की जरूरत होती है। तो मैं आशा है कि थोड़ा हो सकता है 5-7 मिनट ज्यादा लग जाए उसके लिए। वो है, अगर आप टॉपिक में बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जो एडल्ट मैन है हमारा आदमी, उसको 54 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। आयरन उसको चाहिए 19 मिलीग्राम। और जो फोलिक है, फोलिक एसिड है, वो चाहिए 300 माइक्रोग्राम। और विटामिन B12 है, वो चाहिए 2.2 माइक्रोग्राम। और विटामिन C चाहिए 80 mg पर डे। तो ये रोजाना का हमारे जो हमें खाने में है, इतना हमें अपना पूरा कराएंगे। जैसे पानी पूरा करते हैं, तो इसी तरह हमारे को ये भी पूरा करना जरूरी है। अपना अपना पानी भी लेते हैं सर। अब आ जाती है एडल्ट वुमेन। ये मतलब 19 साल से अपर की बात है जी, डाउन की नहीं है। डाउन का अलग से चार्ट है। वो है प्रोटीन, जो मतलब लेडीज है 19 साल से ऊपर, उनका है प्रोटीन 46 ग्राम। आयरन चाहिए उनको 29 मिलीग्राम। फोलिक एसिड चाहिए उनको 220 माइक्रोन्यूट्रीग्राम। विटामिन B12 चाहिए 2.2 माइक्रोग्राम। विटामिन C चाहिए उनको 65 मिलीग्राम। अब आज जो अपनी प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी जो गर्भवती महिला है, उनके लिए हमें चाहिए प्रोटीन 68 ग्राम। और आयरन चाहिए 27 मिलीग्राम। फोलिक एसिड चाहिए उनको 570 माइक्रो माइक्रोग्राम। विटामिन B12 चाहिए उनको 2.45 विटामिन B12, ये भी माइक्रोग्राम में है। और विटामिन C चाहिए उनको 80 मिलीग्राम। जो मतलब आयरन और फोलिक एसिड ये है, और विटामिन B12 है, ये सर वो है माइक्रोग्राम में। जो दूध पिलाने वाली महिला है, उसको चाहिए प्रोटीन 63 ग्राम। आयरन चाहिए उसको 23। और चाहिए फोलिक एसिड 330। विटामिन B12 चाहिए 3.2 माइक्रोग्राम। और विटामिन C चाहिए उसको 115 ग्राम। इन्फेंट, जो बच्चे 6 से 12 मंथ के हैं, वो माँ के दूध मतलब माँ का दूध 6 महीने से पहले हम पिलाते हैं, उसमें सारी चीज पूरी होती है। लेकिन उसके बाद हमें जो देना चाहिए, इन्फेंट बच्चा जो 6 से 12 महीने का है, उसको चाहिए आयरन, प्रोटीन चाहिए उसको 10.5। आयरन चाहिए 3 mg। और
फोलिक एसिड चाहिए 85 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12 चाहिए 1.2, विटामिन सी चाहिए 30 mg। चिल्ड्रन जो हमारे 1 साल से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको चाहिए प्रोटीन 12.5, आयरन चाहिए 8 mg और फोलिक एसिड चाहिए उनको 120 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12 चाहिए 1.2, विटामिन सी चाहिए 30 mg। इससे आगे आ जाए 4 से जो 6 साल के बच्चे हैं वो उसको चाहिए प्रोटीन चाहिए 16 ग्राम, आयरन चाहिए 11 मिलीग्राम और फोलिक एसिड 135 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12 चाहिए 2.2 माइक्रोग्राम और विटामिन सी चाहिए 35 ग्राम। जो बच्चे 7 से 9 साल के हैं उनको चाहिए 23 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए पर डे, ये पर डे का है जी। आयरन है उसको 15 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम। फोलिक एसिड है 170 माइक्रोन्यूट्रीग्राम और विटामिन बी 12 है वो 2.2 माइक्रोग्राम और विटामिन सी है वो है 45 मिलीग्राम। जो फिर एडोलसेंट हेल्थ में आ जाते हैं बच्चे जो 10 से 12 साल के, इसमें भी जो लड़के हैं और लड़कियां का अलग अलग से चार्ट है सर। अपना अपना पानी पीते रहे, इतना सीरियस ना हो। जो लड़का है उसको चाहिए 32 ग्राम प्रोटीन पर डे और आयरन चाहिए 16 मिलीग्राम और 220 चाहिए उनको फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 चाहिए उनको 2.2, विटामिन सी चाहिए 55 mg। ये मतलब लड़के के लिए जो 10 से 12 साल का है। जो लड़की है उनको चाहिए प्रोटीन 33 ग्राम, आयरन 28 ग्राम मिलीग्राम और फोलिक एसिड चाहिए उनको 225 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12 चाहिए 2.2 और माइक्रोग्राम, विटामिन सी चाहिए उनको 50 मिलीग्राम। अब आ जाते हैं जी 13 से 15 साल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं। लड़कियों को चाहिए 45 ग्राम प्रोटीन और आयरन चाहिए उनको 22, फोलिक एसिड चाहिए उनको सॉरी 43 ग्राम चाहिए प्रोटीन और 30 ग्राम चाहिए उनको आयरन और 245 चाहिए फोलिक एसिड, 2.2 चाहिए उनको विटामिन बी 12 और इससे आगे आ जाएगा फिर 65 ग्राम चाहिए उनको कैल्शियम विटामिन सी रोजाना का। अब आगे जी लड़के जो 16 से 19 साल के हैं लड़कियों के लिए 55 ग्राम तो चाहिए उनको प्रोटीन रोजाना का और जी 26 ग्राम चाहिए आयरन, 340 माइक्रोग्राम चाहिए उनको फोलिक एसिड, 2.2 चाहिए उनको विटामिन बी 12 और जी 85 ग्राम चाहिए विटामिन सी उनको पर डे की रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरह 16 से 19, जो 19 से ऊपर तो पहले बताया दिया था, ये 16 से 19 की लड़कियों के लिए चाहिए 46 ग्राम चाहिए उनको प्रोटीन और 32 ग्राम चाहिए आयरन मिलीग्राम और फोलिक एसिड चाहिए उनको 270 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12 चाहिए उनको 2.2, विटामिन सी चाहिए उनको 70 मिलीग्राम। ये पर डे की रिक्वायरमेंट है सर, जो अपने शरीर को चाहिए। इसको अपना पूरा करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये आइडल वेट वालों के लिए है, ये नहीं है किसी का अगर 100 किलो वजन है तो उसको इतना प्रोटीन में हमारा काम नहीं चलेगा। जो आइडल वेट है लगभग उनके ऊपर है। तो धन्यवाद सर, आशा है कि मैं थोड़ा बहुत बता पाया हूँ। कुछ ने अगर नोट बनाए हो तो अगर दोबारा फिर के तो मैं इसको उसमें भी कर सकता हूँ। और मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। मैंने मेल फैक्टर लिया था, एक फीमेल ने टॉपिक किया था, उसके बाद मैंने मेल फैक्टर लिया था, तो उसमें ये रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। एक तो घूमने जाया करते तो आते तो थकावट सी हो जाया करती, अब वो थकावट नहीं रही। 3 महीने ही लिया था और जैसे दोपहर को सो जाते थे तो आधा घंटा घंटा बिना तो फिर यूं आंखें नहीं खुला करती। अब क्या है, अगर जब 10 मिनट की भी झपकी आ जाती है तो बिल्कुल सही उठते हैं। कोई मतलब तरोताजा बोल सकते हैं भाई, इतने एकदम फ्रेश से उठाएंगे। तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मेरे पूरे परिवार का ही बढ़िया रिजल्ट। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन एक साथ हमें देने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, और इतना अमेजिंग रिजल्ट है सर का, बहुत ही बढ़िया। वाओ, अमेजिंग। आगे चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ, और आज के हमारे मेन टॉपिक के स्पीकर हैं सीनियर वेलनेस कोच कुंतला मैम। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। और उससे पहले मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी वीडियो ऑफ है तो आप वीडियो ऑन कर लें। बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है, अभी तक 50% लोगों की भी ऑन नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। ओके, यस मैम, वेलकम वेलकम। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम एक हेल्दी परिवार से जुड़े हुए हैं। आज का हमारा सुविचार है, जो हमारा शरीर है, उसकी हिफाजत जो हमें धन से ज्यादा करनी चाहिए। शरीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जिम से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी अच्छी जानकारी देते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के जो तरीके लेके आते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कमजोर पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र जैसे 3 तरह का होता है, लेकिन आज हम कमजोर पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। एक होता है कमजोर, एक होता है सामान्य, एक होता है तेज। नहीं तो कमजोर अच्छा होता है और नहीं ज्यादा तेज अच्छा होता है। जो सामान्य होता है वही हमारे लिए सही होता है। और जो सर ने ये 21 दिन का प्रोग्राम जो चलाया था, ये जो है डाइजेशन सिस्टम को सामान्य रखने के लिए बिल्कुल सही था। ये मैंने नोट किया है। 21 के 21 दिन हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है मेरा इतना अच्छा रहा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और ये तरीका भी हमारी समझ में आया भी, हम अपना जो डाइजेशन सिस्टम है उसको कैसे सही रख सकते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल देखा है 21 दिन के अंदर। आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, जिसका कमजोर है। जिसका पाचन तंत्र तेज है उसके बारे में हम कभी आगे टॉपिक करेंगे। आपने मुस्कुराते रहना है या फिर पीते रहना है। कमजोर पाचन शरीर की जो पाचन क्रिया है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए आदमी की शारीरिक मानसिक स्वस्थ रह सकता है जब उसका पाचन तंत्र सही है। हमारा जो पाचन तंत्र है, जो लीवर, तरक, पित्ताशय और अग्नाशय से बना होता है, वही उसी पाचन तंत्र में अच्छे जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होते हैं, जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इन बैक्टीरिया का काम है, जो भोजन हम करते हैं उसको तोड़कर पोषक तत्वों में जो बदलने का काम है वो होता है। वही अगर हमारा पाचन तंत्र जो कमजोर हो जाए तो भोजन की जो पचाने की जो क्रिया है वो मंदी हो जाती है। ऐसे में पाचन शक्ति का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। गलत खान पान और गलत जीवन शैली से लोग कई तरह की जो समस्याएं हैं उनसे ग्रस्त हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे पाचन तंत्र जो है हमारा कमजोर हो जाता है। इससे पहले हमें जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर है। पहले हम लक्षण समझेंगे, फिर हम इसके कारण, क्या कारण है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, और फिर हम आगे बात करेंगे कि कमजोर लक्षण भी हमने देख लिए, कारण भी हमें पता चल गया, तो फिर हम उसको कैसे ठीक करेंगे। मुस्कुराते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे। शरीर और सांसों में पहला लक्षण है शरीर और सांसों में दुर्गंध होना। जैसे सांस भी छोड़ता है ना इंसान, और उसके शरीर से भी बहुत गंदी स्मेल आती है। भोजन के बाद पेट में भारीपन रहना। कम खाना खाने के बाद भी ऐसा रहता है, पेट भरा भरा रहता है। पेट में अधिक गैस बढ़ना। पेट की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जलन रहती है। जीभ जो है उस पे सफेद परत सी जम जाती है। लगातार कब्ज की समस्या रहती है जिसका कमजोर है उसका। बार बार उल्टी या जी मचलाना लग जाएगा, उल्टी लग भी जाती है ज्यादा वैसा खाना खाया तो। खाना खाने के तुरंत बाद ही शौच में जाना और मुहासे हो जाते हैं।
और जो बाल हैं वो अधिक झड़ने लग जाते हैं, नींद न आने की प्रॉब्लम भी आ जाती है और इंसान लगातार थकान महसूस करता रहता है। ये कारण, अब हम बात करेंगे कारण। परमात्मा ने जो हमें ये मशीन दी है बहुत अच्छी दी है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारी गलती होती है, जैसे इंसान की बनाई हुई गाड़ी होती है, उसमें अगर तेल नहीं है तो वो एक दिन भी नहीं चलेगी। और जो हमारी ये मशीन है, हम बिल्कुल बगैर खाना पीना 1 या 2 दिन तो ये फिर भी चलती रहती है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देते खाने पीने का, और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब रहता है, तब जाके ये दिक्कतें आती हैं। तो अब हम बात करेंगे कारण। कारण है जैसे खान पान की जो गलत आदतों की वजह से होता है, किसी भी टाइम पे कुछ भी खा लिया और वैसा भी खा लिया, इसका जो सीधा असर है वो हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी डाइट में जंक फूड या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जोड़ लेता है, इससे जो हमारा पाचन तंत्र है वो प्रभाव में आता है। इसके अलावा जो ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन, नमक का सेवन, ये जरूरी है। एक दिन सोनिया मैम ने बताया था ये सारे स्वाद है ये जरूरी है, लेकिन जो इनकी मात्रा है वो लिमिट होनी चाहिए। वसा वाला खाना, जिसमें वसा होती है उसका खाना ज्यादा खाना, इससे क्या होता है हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। ओवर ईटिंग के कारण भी पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। अगर हम ज्यादा भोजन करते हैं तो वह ज्यादा समय तक हमारे पेट में पड़ा रहता है और वसा में बदल जाता है। और जो वसा वाला खाना है वो टेस्टी होता है बहुत ज्यादा, हम खाते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, और एक तो उसमें पहले ही ताकत ज्यादा है, फिर हम लेते भी उसको ज्यादा है, तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर ही पड़ा रहता है। जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता तो उससे भी ये दिक्कत आती है। व्यक्ति के शरीर में जो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, जिसके कारण जो पाचन शक्ति है हमारी वो कमजोर हो जाती है। पानी पीते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। जो शारीरिक गतिविधि होती है वो जिसकी कम होती है, उससे भी हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। और नींद की कमी के कारण भी, अगर प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो भूख भी नहीं लगेगी और जो हमारी पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें फल और सब्जियों की कमी के कारण, क्योंकि फलों और सब्जियों से जो भरपूर जो डाइट होती है उसमें फाइबर होता है, जो कि कब्ज को ठीक करने में सहायक है। जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी कि जो बैठे रहते हैं, उनका काम बैठे रहने का है, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, बैठे रहते हैं, तो उनका भी जो डाइजेशन सिस्टम है वो कमजोर होता है। और एक जो एज फैक्टर है उसमें भी कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो उसमें हमारा कमजोर होता जाता है पाचन तंत्र। लेकिन जो हमारी आदतें है ना, आदतें हमारी वही होती है पहले वाली। खाना हम पहले वाला ही खाना चाहते हैं, जैसे हम पहले खाते थे। जैसे 20 साल की 25 साल की उम्र में जो इंसान खाना खा रहा था, 50 में भी ये सोचता भी मैं वही खाऊं, क्योंकि वो आदत है। और जो आदत पड़ जाती है ना वो जाती नहीं। यही भी एक समस्या है जिसके कारण जो हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ये जो कारण थे, इनसे हमारा जो पाचन तंत्र कमजोर हुआ और लक्षण भी आपने देखे। अब हम बात करेंगे कि हमारे पाचन तंत्र को कैसे ठीक करें। जैसे एक तो यही तरीका मेरे को बिल्कुल बेस्ट लगा, जो 21 दिन सर ने जो ये सिस्टम चलाया था, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जिसका भी जिसने भी अगर प्रॉपर तरीके से किया है ना, तो सभी का डाइजेशन सिस्टम ठीक रहा है। लेकिन कहीं गड़बड़ हुई है। एक्सरसाइज 1 घंटे की, 40 मिनट की, 45 मिनट की बहुत होती है, 2-2 घंटे एक्सरसाइज की है और घूमे भी है, तो उससे दिक्कत रही है। खाना कम खाया और शरीर को चलाया ज्यादा, समझ नहीं पाई हुई वो ये सिस्टम क्या है। और ये आदत डालने के लिए था, मेरी तो बिल्कुल अच्छे से आदत डल गई। और 21 दिन को, मतलब एक दिन भी जो मेरे डाइजेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और रही, मैंने मीठा खाया है लेकिन तरीके से। दोपहर का जो खाना खाती थी उसमें मैं हल्का सा मीठा लेती थी, जो कि शरीर को जरूरत है। इसीलिए मेरे को ये नहीं लगा अभी 21 दिन पूरे हो गया तो ये खा ले ये खा ले।
22वें दिन भी मेरी वही रूटीन रहा और आज भी कल भी मेरा यही रूटीन था। पानी पीते रहे जी। थैंक यू सर। अगर हम खाने का ध्यान अच्छे से रखते हैं ना, तो अगर एक्सरसाइज कम भी होती है, एक आध दिन नहीं भी करते तो भी दिक्कत नहीं आती। तो अब हम बात करेंगे इसको कैसे ठीक करें। जिसका कमजोर है ये उसके लिए बताई गई है, ये नहीं अभी सभी को ये तरीका है। जिसका कमजोर है, खाना मतलब नहीं हजम हो रहा, उसके लिए पहले तो हमें क्या करना है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना है या कम से कम करना है, जब तक हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं हो जाता। और क्योंकि इसको पचने में ज्यादा टाइम लगता है, दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, वो ज्यादा टाइम लेती है पचने में, इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो कम करना है। प्रोसेस फूड से बचना चाहिए, जो पकाया पकाया खाना हम लेके आते हैं ना, उससे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि उसमें जो फाइबर है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। वसायुक्त भोजन से भी बचना चाहिए, जिसमें ज्यादा वसा है, ज्यादा चिकनाई, वो खाना भी आपने कम खाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं, एक हमारा जो डाइजेशन सिस्टम कमजोर है और वसा वाला हम खाना खाएंगे, तो या तो कब्ज हो जाएगी, वो भी दिक्कत है, या फिर दस्त लग जाएंगे। पाचन शक्ति कमजोर होने पर तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि तला हुआ भोजन जो है वो अधिक समय में पकता है, और क्या होता है, अधिक समय पचने पर गैस बननी शुरू हो जाती है, और गैस बढ़ने से और ज्यादा समस्या आ जाती है हमारे शरीर में। आदमी को स्वादवश होकर ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घर में खाना, जिस दिन खाना स्वादिष्ट होता है उस दिन हम ज्यादा खाते हैं, और ये दिक्कत सर्दियों में ज्यादा आती है, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले 21 दिन से पहले सुबह बाजरे की रोटी घी लगा के, और फिर मेथी के लड्डू, गूंद के लड्डू, मतलब ज्यादा ओवरलोड कर रही थी। और लेकिन जैसे ही मेरा खाना सिस्टम बढ़िया हुआ, जैसे सुबह सेक लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। एक बार फाइबर लेना, एक बार फ्रूट लेना, फिर दोपहर को आराम से बैठ के, क्योंकि दोपहर को फ्री टाइम होता है, आराम से खाना खाते हैं। इस तरह से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। ये तरीका हमने सीखा 21 दिन के दौरान। अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब है, किसी को गैस बनती है, एसिड बनती है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमने प्रैक्टिकल तरीके से सीखा। आगे है जी, पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करना। पानी के बारे में यहाँ पर टॉपिक भी होता है। कम से कम 8 से 10 गिलास, और वैसे हम बताते हैं जैसे वजन के हिसाब से हमें पानी लेना है। अगर वजन के हिसाब से नहीं भी ले पा रहे तो कम से कम की मात्रा है 8 से 10 गिलास। और शारीरिक गतिविधि आपने करते रहना है। जो जिम जिसको अच्छा लगता है वो जिम में करे, एरोबिक जिसको अच्छी लगती है वो एरोबिक करें, डांस करें, बस जो जिसको जो पसंद है अपनी पसंद के अनुसार एक्टिविटी करें। प्रॉपर नींद आपने लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। किसी किसी की 6 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद है वो अच्छी होती है, अगर हम डाइट अच्छे से लेते हैं। अगर डाइट कम लेंगे तो नींद भी हमें कम आएगी, इसलिए जो डाइट है वो हमें प्रॉपर लेनी है, तरीके से लेनी है, टाइम पे लेनी है। डाइट में फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में ले। इसके लिए फल, सब्जी और जो मोटे अनाज हैं उनमें भी फाइबर होता है। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, सिंपल जीवन जिए, ज्यादा दिखावे के चक्कर में ना रहें। पानी पीते रहेंगे। अब हम बात करेंगे, डाइजेशन सिस्टम ज्यादा खराब है, ये तरीके हमारे काम कम कर रहे हैं, तो क्लैपिंग करेंगे हम। हमारा जो हर्बल लाइफ का बेहतर न्यूट्रिशन है, हर्बल कंट्रोल के बारे में। अब थोड़ा सा हम हर्बल कंट्रोल के बारे में जानेंगे। मुस्कुराते रहेंगे। हर्बल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे।
ये क्या है और कैसे लेना है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, जो कमजोर डाइजेशन सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, और कब नहीं लेना है ये भी बात करेंगे हम। ये क्या है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है और इसका एक बॉक्स होता है, उसमें 90 टैबलेट होती है और ये हमें दिन में 3 बार लेनी होती है। खाना खाने के बाद इसे लेना है, ये नहीं लेना है कभी हम सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करें। अगर हम सुबह खाली पेट लेंगे इसको, तो एक तो हमारा जो पेट है वो खाली है, ऊपर से हमने हमारा जो पाचन तंत्र है उसको तेज कर दिया। हर्बल कंट्रोल लेने से तेज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, शरीर उसी टाइम पे खाना मांगता है। इसलिए इसको खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद लेना। हर्बल कंट्रोल के अंदर क्या क्या है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ओलोंग टी है, और साथ ही इसमें कैफीन होता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और इसमें इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इससे जो सुस्ती है वो नहीं रहती, चुस्त हो जाता है शरीर। हर्बल कंट्रोल में कैफीन होता है जो शरीर को चुस्त रखता है, और कैफीन हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। कई इसका प्रयोग नहीं करते, भी इसमें तो कैफीन है तो जरूरत भी है हमारी। कैफीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे शरीर में चुस्ती बनी रहती है, और खाना भी जो हम खाना खाते हैं वो जल्दी पच जाता है, अंदर सड़ता नहीं, नई गैस बढ़ती। ये आपके शरीर में क्या करता है, ये शरीर में गर्मी पैदा कर देता है, शरीर को गर्म कर देता है, जिससे जो हमारे शरीर में जो कैलोरी हमने ली है वो ज्यादा बर्न होती है, और आपको ये वेट लॉस में मदद करता है। अब हम बात करेंगे ये कब नहीं लेना है। ये हमने बता दिया, प्रेग्नेंट महिला को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये गर्म कर देता है शरीर को। और दूध पिलाने वाले को भी नहीं लेना है। उसको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि गर्मी पैदा करेगा तो दूध कम हो जाएगा, इसलिए दूध पिलाने वाले को भी नहीं लेना है। और जिनको कैफीन से एलर्जी है उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना है। बाकी इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, और बच्चों को इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों में वैसे ही एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। अगर आप वजन कम कर रही हैं तो हर्बल कंट्रोल अवश्य लें, क्योंकि हमारा वजन जो है अच्छे तरीके से जल्दी घटना शुरू हो जाएगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम सही है। तो अगर वजन कम करते समय एक जगह आकर रुक जाता है तो भी इसका प्रयोग करें, वजन जो आपका वो दोबारा से घटना शुरू हो जाएगा। अगर शरीर में सुस्ती है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में सुस्त शरीर रहने लगा है, तो भी इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ खा पी के हम अक्सर शाम को जो एक्सरसाइज करते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो सुबह है एक्सरसाइज कराने जाते हैं उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में कितना भी आलस्य है आप चुस्त हो जाएंगे, और एक्सरसाइज में आपका मन लगेगा, थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी। आप घंटा वर्कआउट आसानी से कर सकते हैं इसका प्रयोग से। अब हम डिस्क्लेमर की बात करेंगे। हर्बल कंट्रोल जो है किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता है। एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है और इसे न्यूट्रिशन की तरह यूज करें। इसकी हर्बल कंट्रोल की जो एक टेबलेट है उसमें 80 mg कैफीन होता है, जो एक कप चाय कॉफी के बराबर होता है। एक स्वस्थ इंसान को डेली 300 mg को कैफीन की जो है जरूरत होती है, इसलिए 3 गोली से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लिमिट में। अगर हम हर्बल कंट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एफरेस कम कर देनी है। अगर एफरेस भी हम 4-5 ले रहे हैं और ये भी 3, तो कैफीन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है हर्बल कंट्रोल लेते समय। ये एफरेस जो आपने कम लेनी है, आपने बिल्कुल एक लेनी है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो फिर हम 2 ये ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है। और अब मैं इसी का रिजल्ट शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने 21 दिन तक इसका लगातार प्रयोग किया है, और मैंने ये 2 टैबलेट ली है। शाम को मैं नहीं लेती थी टैबलेट, क्योंकि शाम को फिर शरीर एक्टिव हो जाता है, इसको लेते ही नींद नहीं आती, काम करने को मन करता है।
और रात को सोना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसकी 2 टैबलेट ली, 21 दिन लगातार ली, तो मेरा 2 केजी कम हुआ। जैसे किसी ने मीठा छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने एक्सरसाइज ज्यादा की, लेकिन मैंने एक्सरसाइज जो मैं पहले करती थी उससे मेरी एक्सरसाइज भी कम हो रही, और मैंने मीठा भी खाया, डाइट भी मैंने ठीक ली, बिल्कुल अच्छे तरीके से ली, तो मेरा 21 दिन में 2 केजी वजन कम हो गया। बिल्कुल अच्छा तरीका लगा मेरे को। बाकी रिजल्ट आप मेरा जानते ही हैं सभी, और ये 21 दिन का जो रिजल्ट है ये मेरा बहुत अच्छा है, और जो सर ने जो प्रोग्राम 21 दिन का चलाया बहुत अच्छा रहा, और मेरी हैबिट ही चेंज होगी बिल्कुल अच्छे से, और मैं चाहूंगी अभी इसको आगे कंटिन्यू रखूं, 21 दिन नहीं, ये लाइफ टाइम जो रखने की जो आदतें थी। थैंक यू सर, थैंक यू इतना अच्छा प्रोग्राम सेट करने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैम ने बताया हम डाइजेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं, और उनका उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया अभी लास्ट 20 डेज में, और उनका रिजल्ट उनके सामने है। क्योंकि इन दिनों में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है सर्दी में, और जिसकी वजह से वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के जिनको वेट गेन होने की समस्या होती है ना। हर किसी को नहीं होती है समस्या वेट गेन होने की, पतले लोगों को वेट गेन होता ही नहीं है। हम सोचते हैं इनका क्यों नहीं होता, हम तो पानी पी लें वो भी लग जाता है, हा? कुछ लोग सोचते हैं ना अगर मैं पानी पी लूं वो भी लग जाता है, तो उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन होता है जिनको पानी भी लगता है। ओके, तो लेकिन हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके ये सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हर्बल कंट्रोल यूज की होगी। मैं इस मैराथन के दौरान मैं भी यूज करता था, पर एक ही यूज करता था, एक टैबलेट हर रोज, वो दोपहर के आसपास। और उसका असर मुझे क्या हुआ कि पहले मुझे कई बार ना बे टाइम खाने से, क्योंकि पहले शेड्यूल नहीं था, कभी 11 बजे घर पहुंच गए तो 11 बजे लंच कर लिया, कभी 3 बजे घर पहुंचे तो 3 बजे लंच कर लिया, और फाइबर तो फिक्स था ही नहीं, घर पहुंचते तो उसी दिन खाते थे, बाहर तो फाइबर बंद कर रखा था, खाते ही नहीं थे। लेकिन अभी क्या था, ट्रेवलिंग के दौरान भी हम अपना फाइबर साथ में कैरी करते थे, तो उसका बेनिफिट ये हुआ तो कभी कभार अफारा हो जाता था पेट में, ऐसे ही मतलब ऐसा लगता था बहुत ज्यादा खा ली, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। और वजन में चाहे मेरा 700 ग्राम का फर्क पड़ा हो, लेकिन मेरा 1.5 इंच कम हो गया बेल्ट का। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। पहले अलग से पेट दिखने लग गया था, जब बैठते थे ना अलग से दिखता था, थोड़ा सा महसूस होता था कि हाँ वजन बढ़ने लग गया। लेकिन अभी 21 दिन के प्रोसेस के दौरान ये समस्या सोल्व होगी मेरी। मेरी बेल्ट मैं पहले ही एक सुराख और करवा के लाया था, अब एक और करवा के लाना पड़ेगा, नहीं तो पैंट निकलने लग गई। अब पैंट तो बार बार चेंज नहीं की जाती, बेल्ट में ही एक होल बढ़ा लेते हैं। ये मेरे को अच्छा लगा, भी बेल्ट में होल बढ़ जाते हैं। तो मेरा हर्बल कंट्रोल का ये रिजल्ट रहा। मैं इस प्रोसेस के दौरान एक ही लेता था, टाइम नहीं लगता था, क्योंकि सुबह हम शेक पी लेते थे, ऑफिस में ही होते थे, दोपहर का लंच के बाद ही लेता था लगभग, और डिनर के बाद ले नहीं सकते, जैसे मैम ने बताया हमें, वो एनर्जी लेवल इतना बढ़ा देती कि नींद आने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। और दूसरा कम लेने का एक और रीजन था कि हम एफरेश ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि जब भी कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, एसोसिएट के पास किसी के साथ मिलते हैं, वहाँ एफरेश हो जाती है, तो दिन में 4, 5, 6 भी एफरेश हो जाती है। तो जो पर्सन ज्यादा एफरेश पीता है वो भी हर्बल कंट्रोल की टैबलेट थोड़ी सी कम ले और अपने कोच की गाइडेंस में ले। ठीक है जी। तो आज का चैप्टर बहुत बेहतरीन रहा, मेरा रिजल्ट मैंने शेयर किया मेरा हर्बल कंट्रोल का, बहुत बेहतरीन, और कुछ लोगों ने और लिया होगा रिजल्ट, तो मैं चाहूंगा वो अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, या जैसे मैम ने अभी बताया कंटिन्यूटी करने से जिनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है वो अपना रिजल्ट शेयर करे, या वो पर्सन अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं जिनका कल रिजल्ट शेयर होना रह गया था मैराथन के दौरान, जिनका रिजल्ट आया है, 3-4 लोग रह गए थे, 4-5 लोग, वो अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। एनरिच करेंगे जिनका रिजल्ट शेयर नहीं हुआ था कल, और जिन्होंने मैराथन में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। सबसे पहले समा मैम अनम्यूट करें मैम, स्वागत है। बाकी कुछ और लोग हैं, ऋतु मैम का रिजल्ट शेयर नहीं हुआ था, सुदेश मैम का रिजल्ट शेयर नहीं हुआ था, और सुदेश मैम तो आज भी नहीं है, सुमन मैम का भी रिजल्ट शेयर नहीं हुआ था, अगर आए हैं तो वो भी रिजल्ट अपना शेयर कर सकते हैं। तो अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका।
पूनम मैम का रिजल्ट शेयर नहीं हुआ था, पूनम मैम भी अभी आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी मस्त होंगे। हर्बल कंट्रोल सर मैंने भी ली है 21 दिन के इस चैलेंज में और उसका बड़ा अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने पहले नहीं ली थी, जैसे मैंने पहले वेट लॉस किया था ना तब नहीं ली थी और पता नहीं था इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, कुछ नहीं पता था। लेकिन अब की बार जो मैंने ली है ना, सच में कसम से वेट अच्छा गया है। और कल ना मैं गाँव में गई थी अपने, मतलब ताई चाचू के घर, वो गाँव में रहते हैं ना जैसे, तो मैं वहां गई थी। कल की सुनाती हूँ अभी। और पहले जैसे जो मेरा बिफोर आफ्टर जो मैंने कल अभी बनाया है ना, जो सर ने, वो कल की फोटो है मेरी, सुबह ही दी थी मैंने वो फोटो क्लिक करके। और जो पहले की है, जिस दिन 21 दिन चैलेंज स्टार्ट हुआ था ना हमारा मैराथन, तो मैं उस दिन हमारे यहाँ गुरुपुरब था, तो मैंने वो फ्रॉक डाल ली थी और वो मेरी मतलब कि उस इसी दिन की फोटो है। यानी वो मेरा बिफोर आफ्टर जो बना है वो इन्हीं दिनों का है, फर्स्ट दिन का और लास्ट डे का, है ना। मेरा तो 22 दिन का चैलेंज रहा था। और फिर जैसे मैं कल वहां गई ना, तो मेरे को सबने बोला कि तू ना, सबने मेरे को इस टाइम में ये बोला था कि तूने ना वो दवाइयां छोड़ दी। यहाँ तो सब दवाइयां बोलते हैं, हम तो न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। तो सबने बोला कि तूने दवाइयां छोड़ दी, तू दोबारा से मोटी होने लगी। मेरे को सबने यही बोला। तो मैंने कहा कहीं कोई बात नहीं भाई, छोड़ दी तो कोई बात नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है। वो हफ्ते जो थी वो दोबारा से जो पहले थी ना बैड, वो स्टार्ट कर रखी है, मीठा मीठा सब खा रही थी। तो इसीलिए मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया, थोड़ा नहीं काफी हुआ था। तो कल जैसे सबने मेरे को जाते जाते आते आई और जाते टाइम सबने टोका कि तू कर कैसे लेती है, तूने तो भी अपनी फिर दोबारा से वही 20-22 दिन में तूने तो जैसे देखा सबने कि चेंज ही कर दिया, तेरा टमी फैट कहाँ गया, तेरा इतना बड़ा फैट मतलब टमी था, तू कहाँ गया। और फेस को तो सबने बोला कि तेरा फेस बिल्कुल सूख गया, मतलब कि है या। वो सबसे पहले जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा फेस जो होता है ना, वो बिल्कुल पतला हो जाता है। आता तो वो शेप में है, लेकिन सामने वाले को थोड़ा ये लगता है कि नहीं वो पतला हो गया या कमजोर होगी। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा है कि दोबारा से आप उसी मतलब शरीर जैसा आपका पहले था, आपने पहले वेट लॉस किया था, आपने वही उसी पोजीशन में आप दोबारा आ गए हैं। और काफी अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ज्यादा। अभी मैं कल की बात करूं तो मैंने ना अपने बेटे की टी शर्ट डाल के देखी, वो पहले ना मेरे को टाइट आती थी, तो मैंने ना वो डाल के देखी, वो दोबारा से ना मेरे को आने लग गया। मेरे को खुद को हंसी आई और मेरा बेटा बोला मम्मी अब बस कर, अब मत कुछ करना, अब अच्छे नहीं लगते हो, आपने ज्यादा वेट कम कर लिया है। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है मेरा। तो थैंक्स मार्किन सर का, जो इतना न्यूट्रिशन अच्छा हमें प्रोवाइड करवाया है, जो हम अपनी मर्जी से जब चाहे वेट कम भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। थैंक यू साजिद सर का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन क्लैपिंग करेंगे मैम के रिजल्ट के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा उनका। ओके, और नेक्स्ट एनीवन को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? बहुत सारे पर्सनों के रिजल्ट हैं पर शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ जो मैराथन में थे और कल जिन्होंने रिजल्ट शेयर नहीं किया। एक मिनट में मेरी फर्स्ट स्क्रीन पर हैं। भाग गए, नाम लेने के बाद भाग जाते हैं लोग। अभी तो मैंने दिखे थे 2-3 पर्सन। कोई बात नहीं। हाँ, रितु मैम दिख गए। रितु मैम अनम्यूट करें, स्वागत है आपका, अपना रिजल्ट शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु है, मैं जुलाना से बिलोंग करती हूँ। मेरा रिजल्ट तो सर बहुत अच्छा रहा। अभी जो 21 डे चला हुआ था ना, उसमें मजा भी बहुत ज्यादा आया। वैसे अब की बार भी हम दोबारा से, अगर हमें बोला जाएगा कि आप पार्टिसिपेट करो, तो हम दोबारा से फिर से करेंगे। और अब की बार हम वेट कम करने के लिए नहीं, इंजॉय करने के लिए करेंगे। जैसे मैं और समा मैम कल बात कर रहे थे ना, कि उनका आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा ज्यादा ही कम हो गया। बाकी उनकी सच में बात है कि उनके ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ से उनको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हड्डियां ज्यादा दिखने लग गई, सभी यही कह रहे हैं। और अब बाकी यही करेंगे। बाकी मैं अपना वेट कम करने के लिए करूंगी, साथ में एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और वेट कम भी हो जाएगा। मेरा भी 64 है, मैं ये चाहती हूँ ज्यादा नहीं, बस मेरा 60 तक आ जाए, मतलब कि 4 किलो और कम हो जाए, बस 4 किलो से ज्यादा तो मेरे को भी नहीं चाहिए। और बाकी अभी मेरा ये 4 किलो के लगभग ही वजन कम हुआ है, और इसके अंदर मुझे मतलब बेली फैट तो लगता नहीं कि कम हुआ है, मुझे नहीं पता
बाकी मैं सूट नहीं डालती ना, जो सूट नहीं डालता ना ज़्यादातर उसको पता नहीं होता कि वो क्या हुआ है, उसको कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ है। और जो टॉप वगैरह डालते हैं वो ऑलरेडी लूज़ होते हैं, टॉप और जीन्स में, फिर उसमें समस्या आ जाती है। अभी जैसे मैंने सोचा कि मैं पहले वाले फ़ोटो उठा के, अब वाले उठा के उनको वो कहते हैं ना रिज़ल्ट बनाऊँगी। तो जैसे ही मैंने कोशिश करी थी तो मुझे कोई फ़ोटो ही नहीं मिल रहा रिज़ल्ट बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो टॉप डाला था, अब डाला वो लूज़ होते हैं, पता ही नहीं उसमें कुछ, किसी को नहीं पता लगेगा कि हाँ, इसका फैट लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी ऐसा है सर, हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा थाई फैट गया है। मुझे नहीं पता, या तो मैं ज़्यादा दूर तक वॉक वगैरह करने जाती थी, कई-कई किलोमीटर मैं गई हूँ, और शायद इसी कारण से थाई फैट को मेरे को लगता है, क्योंकि जीन्स और लोअर से मेरे को पता लगता है कि हाँ, मेरा थाई फैट गया है। बा बाकी मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, मज़ा भी बहुत आया, और साथ में ना वो 21 दिन ऐसे थे कि बस हमने ना 21 दिन ज़िंदगी जीनी है, ऐसे लग रहा था। क्योंकि ना अब जैसे मेरा ये हुआ था 4-5 दिन से मैंने पीछे से ध्यान नहीं दिया ना, तो ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था जिंदगी से कुछ तो चला ही गया, छोटी-मोटी चीज़ तो कुछ तो गई ही है, क्योंकि है ना हम सारा दिन उसी में लगे रहते थे कि हाँ, आप उसका देखो, ये आ गया। एक सबसे ज़्यादा ध्यान रहता था कि किसकी थाली में क्या आया है। ये ज़रूर देखते थे, इसकी रोटी देखो ऐसी आई है, इसकी सब्ज़ी ऐसी है, इसने ये कर रखा है। तो मैं चाहती हूँ जो दोबारा से ये मतलब सॉरी चैलेंज है, ये दोबारा से स्टार्ट किया जाए, और दोबारा से ऐसे ही सभी के बेहतरीन रिज़ल्ट आए, और उसमें 1-2 चीज़ और ऐड की जाए, जैसे डिटॉक्स वाटर और ये चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं इसलिए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए। बहुत बेहतरीन उनका रिजल्ट है। 21 डेज में 4.5 किलो उन्होंने वजन कम किया है। बहुत बेहतरीन। यस, अभी सुमन पूनिया मैम मेरे को एक बार दिखाई दिए थे, ये रहे, मिल गए। सुमन मैम, अगर आपके पास आवाज आ रही है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप। सुमन मैम चैलेंज में थे। यस मैम। हेलो, नमस्कार। वाह, बहुत बेहतरीन। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। 2.5 किलो उनका कम हुआ है, बहुत बढ़िया। आपको कैसा महसूस हो रहा है मैम, वो फीलिंग बताना चाहेंगे? सर मैं 2 दिन तो फॉलो करती, लेकिन आपको भेज नहीं पा रही, घर में शादी थी ना, वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाई आपको सर। नेक्स्ट चैलेंज में सर दोबारा भेजूंगे, फिर सर कभी फोन बच्चों के पास होता था, कभी मेरे पास रह जाता था, फिर मैं छोड़ देती थी इसको, मैंने नहीं हो पाएगा मेरे से तो पूरा। वैसे मैंने फॉलो पूरा किया था सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैम अच्छे तरीके से फॉलो भी नहीं कर पाए, तब भी उनका 2.5 किलो के करीब उनका वजन कम हुआ है। बहुत बेहतरीन। और जब घर में फंक्शन हो तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये समस्या होती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक मैम। हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, 8 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और 4 तारीख के बाद उसकी एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उस दिन से अपना कोच के कांटेक्ट में रहिए। नेक्स्ट सुमन मैम ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें मैम। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुमन है और मैं खरपुनिया से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस कोच का नाम मिस्टर अमरदीप देसवाल है। सर इस चैलेंज को मैंने भी फॉलो किया, सेक नहीं लिया, बस डाइट प्लान किया था अपना, और इसके अंदर मैंने भी अपना 2 केजी वजन कम किया है, और बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि मैंने डाइट प्लान से ही खाने पीने की हैबिट चेंज करके अपना 2 किलो वेट फिर से कम किया है। तो सर अच्छा लगा, लेकिन सर एक था कि मैं टम्मी को कम करना चाहती थी, वो चीज कम नहीं हुई। एक्सरसाइज भी की मैंने। कोई बात नहीं मैम, पहले तो क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। उन्होंने सिर्फ अपनी डाइट को मैनेज करके और लाइफस्टाइल को सुधार के ही 2 किलो तक उन्होंने वजन कम कर लिया। बहुत बेहतरीन। ओके मैम, अगर आप टम्मी फैट यूज करना चाहते हैं तो फिर न्यूट्रिशन पर आ जाएं, क्योंकि हम अपनी चीजों को घटा सकते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है जी। और अभी जो नेक्स्ट चैलेंज है, मैं चाहूंगा आप उसमें पार्टिसिपेट करें, और रिजल्ट आपका बहुत कमाल का आने वाला है, क्योंकि आपने आदतें ऑलरेडी सुधार चुके हैं, सिर्फ आपने न्यूट्रिशन ऐड करके थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ानी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। यस, नेक्स्ट एनीवन, कौन पर्सन रह गया जिसका एक्सपीरियंस कल शेयर नहीं हुआ था और अदर पर्सन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, बता सकते हैं। और जितने भी सुपरवाइजर एंड अबोव हैं, मैं उन
उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमेशा वीडियो ऑन के साथ बने रहें, तो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट और सारी चीजें बनी रहेंगी। ठीक है जी। और अभी मैंने एक मैसेज डाला है, ऑलमोस्ट सभी सुपरवाइजर के पास पहुंच गया होगा। हम 8-10 पे एक सेशन करेंगे, नया लिंक आपके पास आया होगा। ठीक है जी। उसमें हम सेशन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसमें जरूर कनेक्ट हो जाएं। कई बार लोग मैसेज नहीं देखते, लेकिन बात तो सुन ही लेते हैं। ठीक है जी। और जितने भी कोचेज हैं वो देखें, जो पर्सन कनेक्ट नहीं होता है टाइमली, तो उनको वो कॉल कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट उषा मैम ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरा गुड नाम मॉर्निंग। मैं बुलाऊं सर तो बिलोंग करता हूँ जी। पिछले संडे को मेरे हस्बैंड सिंह देख गए थे जी बिटारट, उनका जी आराम हो गया जी। वो जैसे ऐसे मुट्ठी दिखते थे ना, तो उनका दिल में जैसे उन्हें मालूम पड़ता था जैसे कोई नस खींचा है ऐसे मुट्ठी दिखने से। तो जो उनका अब ठीक हो गया, वो करे थे वह मेरे तो पूरा आराम है, अब पता ही नहीं लग रहा। 8 दिन में रिजल्ट दे दिया जी बिटारट में। वो उन पर डेली नहीं पी जाती जी, 2 दिन में वो पी जावा। कोई दिक्कत नहीं मैम, क्लैपिंग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उषा मैम के लिए, तो की हेल्प कर रहे हैं। फार्मूला 1 कौन पिया जाता जी, उल्टी लागे है, उल्टी देखते हैं। कोई बात नहीं मैम, वो भी ठीक हो जाएगा, उसका भी आपको तरीका बता देंगे। बहुत बेहतरीन सर का रिजल्ट आ रहा है, 8 दिन में ही उनको महसूस हो रहा है कि उनकी बॉडी में चेंज हो रहा है। और जब जब हमारा डाइजेशन में दिक्कत होती है ना, तब उल्टी लगती है। तो उनका डाइजेशन पर आप थोड़ा सा फोकस करवाएं, उनकी जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं कोशिश करें सारी छुड़वा दें। और एफ्रेस और उनका जो एलो प्लस शायद उनको पहले दिया गया था, आप ओले प्लस उनका कंटिन्यू कर दें, जिनके कारण उनका डाइजेशन इंप्रूव होगा और फिर उल्टी पड़नी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और स्टार्टिंग में आप क्या करें, सिर्फ सेक दें उनको, और वो भी पानी में, और 2 चम्मच। जैसे ही बॉडी एक्सेप्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी, वो आप पूरा शेक बना के पी पाएंगे। ठीक है, देखिए कोई बड़ा इशू नहीं होता। जिन लोगों ने पहले बहुत अधिक पेन किलर्स या फिर अधिक फास्ट फूड ऑयली चीजें खाई होती हैं, उनकी उल्टी लगती ही लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उल्टी लगती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो बॉडी की सफाई हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका। कंटिन्यू कम से कम 3 महीने उनको बीटा हार्ट देते रहना है, छुड़वाना नहीं है बीच में। अगर वो डेली नहीं पी पा रहे हैं, अल्टरनेट डेज पर पिलाओ, या फिर आधा सुबह आधा शाम करके 1 पाउच पर डे पिलाओ। ओके जी। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट शकुंतला मैम। यस सर, मैंने भी इसमें बिटारट लिया है। मैंने पहले लिया नहीं था, तो अब मैंने 21 दिन के दौरान यूज करके देखा है। मैंने न्यूट्रिशन प्रो फुल ली है 21 दिन के दौरान, इसीलिए मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की। एक्टिव फाइबर भी मैंने इसमें एक ऐड किया था, 3 तो मैंने नए ऐड किए थे, एक नाइटोरक ऐड किया था, और बिटारट हर्बल कंट्रोल। और जो पहले से न्यूट्रिशन ले रही थी मैं, वो भी मैंने कंटिन्यू रखी, क्योंकि मैं पहले ये सोचती थी बिटारट लेंगी तो मेरे को इसका रिजल्ट का ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरे जो दिक्कत परेशानी थी वो सारी पहले ही ठीक होगी, तो ये मेरे को महसूस ही नहीं होगा। मैंने बिटारट लिया है तो इसका क्या रिजल्ट है, मैं क्या रिजल्ट बताऊंगी इसका। लेकिन इसका रिजल्ट रहा सर। पहले मैंने इसको पानी में लिया, एक दिन मुश्किल हो गया था, लेकिन मैं पी गई। उसके बाद फिर मैंने शेक में लिया, फिर मेरा शेक ज्यादा गाढ़ा हो गया। फिर मैंने इसको 2 हिस्सों में किया, आधा सुबह वाले शेक में और आधा शाम वाले शेक में। तो शेक पीने के बाद भूख नहीं लगी जल्दी। जैसे पहले शेक पीते थे तो ऐसे लगता ही नहीं था जैसे कुछ खा पी लिया, ऐसे होता था जैसे पानी ही पी लिया, बिल्कुल हजम, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम पहले ही बढ़िया हो रहा था। तो इसका ये रिजल्ट रहा। एक्टिव फाइबर का भी इतना खाना खाने के बाद भी पेट खाली रहा। जैसे दोपहर का खाना खाते थे ना, प्रॉपर खाना लेती थी मैं, रोटी सब्जी और आधी कटोरी में गूंद की भी लेती थी, या कुछ मीठी चीज, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। बिल्कुल इतना अच्छा रिजल्ट रहा 21 का दिन, 21 के 21 दिन। और अब मैं इसको पूरे दिन ही का कोर्स करूंगी इसका, बिटारट का। और जो मेरी न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल चलती रहेगी। अब मुझे पता चल गया बिटारट का जो है क्या रिजल्ट है। ये जो हमारा खून गाढ़ा है उसको पतला कर देता है, और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा होता है ना, इसीलिए उसको ज्यादा दिया जाता है। ये समझ में आया, क्योंकि मेरे को पढ़ने से बातें समझ में नहीं आती, जो प्रैक्टिकल बनती है ना, जब समझती मैं उसको। थैंक यू मैम एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे अगेन।
ओके, तो हम अपने सेशन का आज यही विराम देते हैं, मिलेंगे कल। तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर। और सभी सुपरवाइजर अभी 8-10 पे कनेक्ट हो जाएंगे अपना शेक लेके। ठीक है जी, टेक केयर।